डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। ये एक्सरसाइज के लिए क्लास 6 के लिए हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 करेंगे आज। तो अपनी अपनी बुक पे देखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, उसमें टाइम चला जाता है। तो अपनी बुक पे जब आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको देखना है पहले क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। वाई इज द बेटर टू यूज a divider than a ruler while measuring the length of a line segment। कि हमसे ऐसा पूछ रहा है कि बोल रहा है कि क्यों मतलब अच्छा रहता है क्या करना, यूज करना डिवाइडर देन अ रूलर while measuring the length of the line segment। एक लाइन सेगमेंट के लिए हम डिवाइडर जो है वो ज़्यादा बेटर क्यों रहता है, ठीक है। तो कल हमने यहाँ पे एक शायद किया था, यहाँ पे मैंने डिवाइडर और रूलर का आपको थोड़ा सा वहाँ उसमें भी बताया था। तो ये इसलिए ज़रूरी है, ये इसलिए इसका डिवाइडर का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि डिवाइडर से हमें क्या मिलता है, एक्यूरेट मेजर मिलता है, ठीक है। बस ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपको कोई इसका कोई सोल्यूशन निकालना है, बस एक लॉजिक है। बस ऐसे हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हम इसलिए उसका डिवाइडर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डिवाइडर से एक्यूरेट जो मेजर्स है वो मिलती है देन ए रूलर। दैट इज़ वाई वी यूज़ ए डिवाइडर, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं रूलर के मुकाबले में डिवाइडर का, ठीक है। रूलर पता चल गया ना आपको, कल मैंने बताया था। इसलिए हम स्केल से ज़्यादा हम बोलते हैं कि डिवाइडर से जो है बेटर एक्यूरेसी जो है हमें मिल सकती है, क्योंकि कभी हमारे पास थिन लाइन होगी, उसमें हमारे पास कोई भी पॉइंट मतलब हमें थोड़ा सा भी, लेकिन जो हमारा डिवाइडर होता है ना, जिसका डिवाइडर का देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास। डिवाइडर जो है इसके जो पॉइंटर होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, इस तो उतने तो होते ही नहीं, एक नीडल जैसी है। तो ये जब हम लगाएंगे किसी भी लाइन पे, चाहे वो जितनी थिन हो जो भी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और बी दिया है, ये हमने यहाँ पे अपने डिवाइडर को ओपन करके फिर हमने इन दो पॉइंट्स पे रखा और वही उठा के वैसे ही सेम उसको ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, वही आपने रूलर पे रखना है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हमें जैसे यहाँ पे है हमारा, आई एम सॉरी पता नहीं चल रहा है, बहुत छोटा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट 5 है, ठीक है। अगर यहाँ से 5 से पॉइंट आगे होगा, 5.1 होगा, 5.2 होगा, तो स्केल में हमें उतना एक्यूरेट मेजर नहीं मिलता है। तो दैट इज वाई वी यूज डिवाइडर देन ए रूलर। बस इतनी सी बात है इसकी। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हमारा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है, तो ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, कोई भी लाइन हम ड्रा करो, लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। बोलता है कोई भी पॉइंट आप पहले हम, ठीक है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है हमें आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लें जो हमें गिवन है से ए बी, ठीक है। इन दो पॉइंट्स का नाम हमने क्या रखा, ए और बी। बोलता है टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, कोई भी पॉइंट आप कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी जगह पे आप एक पॉइंट ले लें, उसका नाम रखा हमने सी। अब बोल रहा है हमसे मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक, बुक पे देख रहे हैं ना, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। फिर आप इनकी लेंथ जो है वो मेजर करें, ठीक है, ए बी की, फिर ए सी की और सी बी की, इन सब का हमें पूछ रहा है। बोलता है इज, बोलो देखो, एंड ए सी सब का, इज ए बी इक्वल टू ए सी, इज ए बी जो है ये जो लेंथ है, क्या बोलता है, क्या ये वाली जो लेंथ है ए और बी जो है हमारा, क्या ये बराबर है इन दोनों का मेजर ए सी से प्लस बी सी, ठीक है। एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ना डिवाइडर की जरूरत है ना आपको रूलर की जरूरत है कि हम यहाँ मेजर करेंगे, हाँ जी यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है, फिर हमें इनका मेजर्स लेना है, इनका कितने सेंटीमीटर है, फिर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंगे, इसका कितना मेजर्स है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अपने बस थोड़ा सा सोच के आप ऐसा करेंगे तो हाँ, कॉमन सी बात है। अगर ए बी हमारे पास एक लाइन है और उसमें हमें कहीं पे भी यहाँ खींच दो, ये मिड पॉइंट में लगा दो, यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, एक पॉइंट हमने सी लगा दिया, मैंने यहाँ लगा दी, आप कहीं पे भी लगा दो, आपकी मर्जी है,
ठीक है। जब बोल रहा है क्या AC प्लस AB, AC फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे पूरा टोटल जो लाइन A और B है, फॉर एग्जाम्पल हम रखेंगे यहाँ पे हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज, ठीक है, मेजर नहीं करी मैंने, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इतना है, हम सपोज कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मैं बोलूंगी ये वाली लाइन A से C तक है, AC 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस BC या CB सेम है, दैट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप AC और BC को मेजर कर रहे हैं, हमें तो मेजरमेंट तो दी नहीं है, अगर आप करेंगे स्केल से, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे, टोटल निकालेंगे, फिर इन दोनों का इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तो रिजल्ट तो सेम निकलेगा ना, 5 + 3 = 8 निकला, दैट मीन्स वो इस लाइन के बराबर निकला, ठीक है। तो बोल रहा है इज AB इक्वल टू AC प्लस BC, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या बोलोगे आप, यस, ठीक है, इट इज ट्रू, ठीक है, ये सही है कि जो हमारा AB होगा वो बराबर होगा AC प्लस CB, ठीक है। देख लिया ना करके भी, चाहे वो लाइन सेगमेंट जितनी भी हो, वट एवर, कोई भी लाइन होगी, चाहे वो आपके हमें मेजर नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करना, बस लॉजिक के जरिए से आप इतना बता सकते हो कि हाँ अगर हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट ऐसी होगी, फिर उसको हम 2 हिस्सों में काट करेंगे, तो सही सी बात है उसके 2 काट जो होंगे वो इक्वल टू लाइन सेगमेंट, टोटल लाइन सेगमेंट होगी, तो हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो भी लगभग ऐसा ही है, बोलते हैं इफ ABC आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट हैं A, B एंड C ऑन ए लाइन, एक लाइन पे 3 पॉइंट हैं, सच दैट, अब उनमें बोल रहा है कि AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमारा AB जो है, ठीक है, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है एंड AC 8 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एक लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे आपको, ठीक है, अपने अच्छे से दिमाग का यूज करेंगे आप, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि हम पहले कोई भी लाइन, बोलता है एनी लाइन सेगमेंट व्हाटएवर, ठीक है। आपको यहाँ पे भी स्केल नहीं यूज करना है, ठीक है, स्केल यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम, एक लाइन थी उस पे हमने, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रहा है ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा, ऑन ए लाइन बोल रहा है, किसी भी लाइन पे, तो लाइन को हम ऐसे रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये हमारी लाइन है, बल्कि लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है हमसे ABC आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट AB 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है और AC देखो कितना है, बोलो AC कितना है, 8 सेंटीमीटर है, सबसे ज्यादा है, तो दैट मीन्स सबसे पहला पॉइंट हमारा A होगा एंड उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा लेंथ इसी की है ना, ठीक है, सबसे ज्यादा लंबा जो मेजर है वो इसी का है, दैट मीन्स A और C, ठीक है, C हमने यहाँ पे ड्रा करा, आ रही है बात समझ, 8 सेंटीमीटर, AC कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर 2, बोल रहा है ABC 3 पॉइंट है लाइन पे, हमें नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, बोल रहा है इन तीनों पॉइंट्स में से आप बताओ कि बीच वाला, मिडल वाला पॉइंट कौन सा होगा, ABC में से मिड पॉइंट कौन होगा, C होगा, A होगा या B होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे लंबा मेजर जो है वो किसका है, बोलो AC का है, तो AC हमने 8 सेंटीमीटर ड्रा करा, और AB कितना है, देख लो AB कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, दैट मीन्स A से यहां तक रखेंगे हम, ठीक है, थोड़ी ज्यादा है वहां पे कम है, 5 सेंटीमीटर, B यहाँ पे B पॉइंट है हमारा, AB 5 सेंटीमीटर और B से जो C तक बचता है ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाई इन बिटवीन द 2, अब इन दोनों के बीच में कौन लाई कर रहा है, तो दैट वाज हमारा
पॉइंट बी जो है लाई बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। आगे आप देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी 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 ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है वेरीफाई करो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो डी देख लो आप, ए कहाँ है हमारा, ये ए है और ये हमारा जी है। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे ऐसे, अगर हम देखेंगे, अगर आप अपनी लाइन पे बुक पे देखोगे जो भी हमारे पास लाइन है, उस लाइन पे जो हमारा मेजर है यहाँ पे 0 to 1 बिल्कुल सेम है, 1 to 2 सेम है, बी सी उस 1 to 3 सेम, 3 to 5, 5 to 6। तो ऐसे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें सीधे पता चल रहा है कि ए बी सी। ठीक है, तो मिडल वाला क्या होता है कि अगर जैसे हमारा मतलब ताकि उसके एक साइड में भी उतने ही नंबर हो और दूसरे साइड में हो, तब हम उसको मिड पॉइंट कहेंगे, मिडल कहेंगे, मीडियम कहेंगे। तो ये हमारा ए बी सी। अगर हम यहाँ से देखें तो बिल्कुल हमारे यहाँ से भी 3 पॉइंट आते हैं, और अगर हम यहाँ से देखें बिल्कुल यहाँ से भी कितने पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं। और 3 पॉइंट आने की वजह ये है कि ऐसा नहीं कि ये 3 पॉइंट एक यहाँ आ रहा है तो दूसरे को यहाँ से, अगर एक को 5 सेंटीमीटर जगह है तो दूसरे को 10 होगी, तो तब हम इसको मिड पॉइंट नहीं कहेंगे। अगर हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है और बिल्कुल हमें अच्छे से दिख रहा है, ये हमारे जो भी पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सेम मेजरमेंट में पे हैं और इनकी बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, इसीलिए जो हमारा डी है वो क्या है, इन सब का मिड पॉइंट है। किसका, ए और जी का मिड पॉइंट जो है वो डी है। ये बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर बी ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक, C is the midpoint of BD। सही है, C is the midpoint of BD where A B C D lie on a straight line। Say YAB equal to CD। AB equal to C और D कॉमन है, सीधी सी बात है। अगर हमारे पास C जो है वो B और D का मिड पॉइंट है, ठीक है, इसी तरह B जो है AC का मिड पॉइंट है, ई जो है डी और ई का मिड पॉइंट है, तो ये इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे y जो है ये बिकॉज, क्योंकि ये ऑल मेजर्स जो हैं, जितने भी मेजर्स जो हैं इसके वो क्या है, सेम है, इसीलिए हम कहेंगे कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो दूसरे से डिफरेंट नहीं है। तो बस इतना सा है ये वाली एक्सरसाइज। तो अब हम इंशाल्लाह हमें इसमें से पहले कुछ थोड़ी चीजें कल और सीखनी है, फिर उसके बाद जाके हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।